वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द लिंक लिस्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम के बारे में, विच इज नेक्स्ट प्रॉब्लम इन मीडियम प्रॉब्लम ऑफ लिंक लिस्ट। उसको टिक मार्क कर लेते हैं, हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सॉल्यूशंस इंट्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो हमारा प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। अब होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। यू आर गिवन द लिंक लिस्ट हेड, लिंक लिस्ट का हेड हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द लिंक लिस्ट है कंटेनिंग लूप और नॉट। एक लिंक लिस्ट हमको दी होगी, उसका हेड हमको यहाँ पे मिल रहा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है उसके अंदर लूप है या नहीं है। अ लूप एग्जिस्ट इफ अ लिंक लिस्ट इफ द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट टू एनी अदर नोड इन द लिंक लिस्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ रेदर देन बीइंग नल। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, तो आ जाओ पहला वाला एग्जांपल देख के समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। सिंपल, मेरे पास में ये लिंक लिस्ट है, जो स्टेटमेंट मेरे पास लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला नोड है ना, हमेशा हम इसको क्या देखते हैं, हमेशा इसको देखते हैं कि यहाँ से ये नल पे जा रहा होता है। लास्ट वाला नोड हमेशा कहाँ जा रहा होता है, नल पे जा रहा होता है। अब नल पे नहीं जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये किसी और नोड पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक लूप है। एक लूप है, देखो कैसे, मैं ये वाला पॉइंटर से लेके आया, सपोज यहाँ पे मैंने टी पे है, टी लगाया मैंने, ठीक है। टी का आएगा नेक्स्ट नोड पे जाओ, जब तक नल नहीं मिल जाता तो टी यहाँ पर आएगा। फिर टी का आएगा इसके नेक्स्ट पे जाओ तो यहाँ पर आएगा। फिर 4 का आएगा, इसका नेक्स्ट कौन है, 4 का नेक्स्ट कौन है, 4 का नेक्स्ट 3 है, तो वापस 3 पे आएगा। फिर वापस 4 पे चला जाऊंगा, वापस 3 पे आ जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, मतलब एक टाइप की सर्कल हो गया, ठीक है। कि ये देखो यहाँ पे, ये मैं 4 पे आया, ठीक है। सर्कल देखते हैं सर्कल कैसा बन रहा है। यहाँ पे मेरा 3 है, ठीक है, ये मेरा 3 है। सो मैंने 3 से क्या बोला, मैंने 3 का नेक्स्ट है 4, तो 4 के पास आ गया। अब यहाँ से सर्कल ऐसा बना, ठीक है, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली देखो, 3 से 4 पे जा रहा हूँ, 4 से 3 पे आ रहा हूँ, 3 से 4, 4 से 3, 3 से 4, 4 से 3, तो एक सर्कल बन रहा है। यहाँ पे सर्कल का मतलब क्या है, यही हमारा लूप है। अब लूप को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लूप को सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी अप्रोचेस यहाँ पे डिस्कस करने वाले। 2 डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इंटायरली हम समझेंगे कि कैसे हमें पता चल सकता है कि लिंक लिस्ट के अंदर लूप है या नहीं है। इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, सिंपल, अगर लूप यहाँ पे फाइंड आउट होता है, जैसे यहाँ पे 3 से लाइक 4 से 3 पे हम जा रहे हैं, तो लूप यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो लूप के लिए हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू। यहाँ पे लूप कितना है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, देखिए कि यहाँ पे लूप एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखूंगा तो यहाँ पे लूप लाइक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या करूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा मैं। लेकिन अब मैं बात करने वाला अप्रोच की, तो पहले इसी वाले एग्जांपल को हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि इस अप्रोच पे हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सोच के देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ से रिमूव कर देता है, पहले थोड़ा सोचते हैं प्रॉब्लम को लेके कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये नल नहीं है, अब ये हमारी लिंक लिस्ट हमारे पास में गिवन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर लूप है या नहीं है, उसके ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। हम एक बार रिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं रिट्रेट करूंगा तो पहले मैं 1 पे जाऊंगा, 1 आया मेरे पास में, देन मैं 3 पे जाऊंगा, देन मैं 4 पे जाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आएगा, 4 के बाद में अगेन 3 आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर लूप होगा तो कोई ना कोई एक ऐसा नोड होगा जो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि जो ये 4 है, जरूरी नहीं कि पीछे किसी नोड पे पॉइंट करे, ये हो सकता है कि खुद पे भी पॉइंट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंटर, ये जब मेरा ये वाला है ना, ये 4 से 3 पे जा रहे हैं, हो सकता है ये वाला जो पॉइंटर होता है वो ऐसे घूम के खुद पे रह जाता है, ठीक है। तो ये भी एक लूप हो सकता है। तो 4 के बाद में अगेन 4 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सेम नोड रिपीट हो रहा है, सेम नोड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन मिल रही है, यहाँ पे मिल रहा है मुझे कि भैया ये लूप है। एक ही नोड मल्टीपल टाइम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लूप है। अभी कैसे आइडेंटिफाई होगा, मतलब याद रखना पड़ेगा कि लूप आ चुकी है, ये मतलब नोड आ चुका है मेरा, याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या है, हम बात करें सिंपल, हमारे पास में मेमोरी होनी चाहिए जहाँ पे लिखा होगा कि पहले 1 आ चुका है, 2 आ चुका है। अगर 1 रिपीट होगा इसका मतलब क्या है कि वाले नोड पहले से आ चुका है, भैया यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो कि यहाँ पे लूप आ रहा है, कि वापस में एक नोड पे दोबारा आ गया, डबल आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरा एक विजिटेड एरे होगा, ठीक है, विजिटेड मैं इसको बोल लूंगा। सो इसको विजिट लिख लेता है मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मेरा विजिटेड एरे होगा या फिर विजिटेड मैप बोलूंगा इसे मैं। अगर लिंकलेस वी कैन से C++ की बात करूंगा तो यहाँ पे मैप बोलूंगा उसे मैं। जावा की बात करूंगा तो हैश मैप रहेगा, और पाइथन की बात करूंगा तो क्या रहेगी, मेरी डिक्शनरी रहेगी। तो डिक्शनरी क्या स्टोर करेगी, कौन सा एलिमेंट आ गया मेरे पास। सपोज यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ एलिमेंट की एंड वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 आ गया, 1 के लिए मैंने क्या रख लिया, ट्रू रख लिया, ठीक है। 1 आया, ट्रू रख लिया मैंने। सपोज मैं यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ, इस वाले नोट पे आया तो मैंने क्या लिख लिया, 1 एंड 2 लिख लिया कि 1 आ चुका है। फिर मैं क्या आया, यहाँ पे 3 पे आया तो मैंने क्या लिखा, 3 एंड 2 लिख लिया, 3 एंड 2 लिख लिया, ठीक है। 3 एंड 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मैं आया नेक्स्ट वाले नोट पे 4 पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4 एंड ट्रू लिख दिया, 4 लिख दिया एंड ट्रू लिख दिया, 4 लिख दिया एंड ट्रू लिख दिया। देन अगेन आया, लेकिन जब मैं आ रहा हूँ ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। जैसे मैं अगेन 3 पे आऊंगा तो मैं चेक करूंगा
मैंने फर्स्ट पे आया तब भी मैंने चेक किया, पहले आने से पहले मैं यहाँ पे आया, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अभी विजिटेड के अंदर सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं पूछूंगा क्या विजिटेड तुम्हारे अंदर 1 है, तो ये बोलेगा नहीं भाई साहब फॉल्स, मेरे अंदर ये 1 नहीं है। फिर मैं आऊँगा 3 पे, ठीक है, तो 1 स्टोर कर लूंगा पहले, 3 वैल्यूज पहले 1 स्टोर कर लिया, फिर 3 पे आ गया। क्या 3 विजिटेड के अंदर है, ओनली 1 है, मतलब 3 तो नहीं है भैया, ठीक है, तो 3 को स्टोर कर दो, 3 को स्टोर कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले पे चले जाओ। 4 पे आया तो क्या 4 ऑलरेडी था, नहीं 4 ऑलरेडी नहीं था, मेरे पास 1 एंड 3 है, तो 1 एंड 3 था, इसके पास 4 नहीं था, ठीक है, 4 को स्टोर करो, नेक्स्ट वाले पे जाओ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे, इसका नेक्स्ट कहाँ पे 3 पे है, क्या 3 ऑलरेडी इसके अंदर है, हाँ 3 ऑलरेडी इसके अंदर है, तो क्या करो रिटर्न ट्रू कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो। समझ में आया क्या किया मैंने, रिटर्न ट्रू कर दिया कि 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, सपोज ये पॉइंटर क्या जाता, नल जाता, सपोज ये पॉइंटर कहाँ जाता, नल जाता, इसका मतलब हम लूप के बाहर आ चुके हैं, हमें यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली जहाँ पे हमारा कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं मिला, मतलब रिटर्न का तो फॉल्स का, तो एट द एंड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं। अब इसका कोड समझते हैं कि नहीं, कोड कैसे लिख सकते हैं हम इसका, तो यहाँ पे देखो इंटायरली कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। सिंपल क्या है, यहाँ पे एक अनऑर्डर मैप बना के रखा है, आप इसको ऑर्डर मैप भी बना सकते हैं टाइम को बचाने के लिए। एंड यहाँ पे क्या एक नोड बना रखा है, टेम्परेरी नोड, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। अब मेरा लाइक वाइल टाइम का मतलब क्या है, टेम्परेरी नोड जब तक नल नहीं होता वाइल लूप को रन कराते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इस विजिटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे इस विजिटेड हमारा क्या है, यहाँ पे विजिटेड क्या है हमारे पास में फंक्शन, सॉरी विजिटेड हमारा क्या मैप है, मैप के अंदर हमने क्या किया, टेम्परेरी को चेक किया। विजिटेड टेम्प का मतलब है अगर ये ऑलरेडी नहीं होगा तो ये रिटर्न देगा फॉल्स, अगर ये ऑलरेडी होगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न आएगा ट्रू आएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे ट्रू आएगा तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। फॉल्स होगी तो नीचे आएंगे, क्या करेंगे, विजिटेड के अंदर पर्टिकुलर ये जो नोड है इसका यहाँ पे रख देंगे ट्रू, मतलब ये वाला नोड एक बार आ चुका है, ये इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा विजिटेड के अंदर, ठीक है। देन क्या किया, टेम्प को उसके नेक्स्ट असाइन कर दिया कि आगे बढ़ते जाओ, जैसे 1 पे आया, फिर 2 3 पे जाऊंगा, फिर 4 पे जाऊंगा, वापस जब 3 पे आऊंगा तब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। इंटायर अगर यहाँ पे कहीं भी ट्रू नहीं होता तो लास्ट में आके क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंपल कंपाइलर रन करके चेक करता हूँ हमारी जो पहला कोड है इसको, और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करने वाले हैं। देन मूव फॉरवर्ड करेंगे हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। तो पहले देखो यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पे हमारा ये कोड काम कर चुका है। सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, हमारा जो कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि सी दैट कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब बात करेंगे इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे देखो इंटायर हमारा कोड काम कर रहे हैं, इसके अंदर हम काम क्या क्या कर रहे हैं वो देखो। एक लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो पहले उसका ही टाइम ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम अगर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी लूप नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, हम हमारे विजिटेड एरे के अंदर एन जितने भी हमारे एलिमेंट है सबको स्टोर करेंगे। तो हम अनऑर्डर की बात करेंगे तो ओनली ऑर्डर ऑफ एन हमको टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको स्टोर करने की बात की इंटायर, ठीक है, तो एन लॉग एन टाइम लगेगा, ठीक है। चलो इसका टाइम अगर मैं नेग्लेक्ट भी कर दूँ, ठीक है, एन लॉग एन टाइम नेग्लेक्ट भी करते हैं हम, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। स्पेस भी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि एन एलिमेंट को मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। ओवरऑल देखो तो एन और एन का यहाँ पे केस बन रहा है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम बन रहा है, ऑर्डर ऑफ एन हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पेस भी बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे फर्दर ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं। तो देखो भैया टाइम को ऑप्टिमाइज करना तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि मेमोरी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले जो एल्गोरिथम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसे हम बोलते हैं टॉरिस, ठीक है, टॉर्टॉइस करके जो होती है, टॉर्टॉइस एंड हेयर वाली एल्गोरिथम होती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर बात कर चुका, जब हम लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे थे उसके ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात करते हैं, अगर मैं उस एल्गोरिथम की याद करूँ कि एल्गोरिथम क्या थी, तो उसमें सिंपल था, हमारे पास 2 पॉइंटर थे, एक स्लो था एक फास्ट था। स्लो क्या करता था, एक स्टेप आगे बढ़ता था, फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ता था। मतलब स्लो जब आगे बढ़ेगा तो 1 कदम आगे बढ़ेगा, फास्ट जब आगे बढ़ेगा तो 2 कदम आगे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगेन जब स्लो आगे बढ़ेगा तो स्लो भैया कहेंगे मैं 1 कदम आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आऊंगा मैं, फास्ट कहता है मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो ये आगे भाई नल पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है इस पर्टिकुलर जो हमने पता किया था कि मिडिल नोड पे जाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमारी जो कंडीशन थी लूप के ब्रेक होने की वो क्या थी, अगर मैं ये जो फॉरवर्ड लूप जो बोल सकते हैं हम, हमारे जो फास्ट पॉइंटर है वो अगर नल हो जाता है या फिर उसका नेक्स्ट नल हो जाता है, इन 2 कंडीशन में हमें क्या करना है, लूप ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फास्ट हमारा नल हो गया तो बाहर आके क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अब बात करनी रिटर्न ट्रू कब रिटर्न करना है हमको, जब हम कंडीशन, हम यहाँ पे बात करें कि लूप डिटेक्ट करना है हमको, ठीक है। तो इसमें लूप कैसे डिटेक्ट होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो एग्जांपल हमने ऑलरेडी ले रखा है लूप वाला भी, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा लंबा लूप हमने यहाँ पे ले रखा था कि हमें अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आए एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की। तो इटरेट करके ट्राई करते हैं कि कब हमें पता चलेगा कि हमारा जो नोड है, लाइक हमारा जो लिंक लिस्ट है वो लूप में है या नहीं है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की हेल्प से कैसे फाइंड आउट होगा ये बात करते हैं।
तो ये देखो मैंने यहाँ पे स्लो पॉइंटर रखा, ये मैंने फास्ट पॉइंटर रखा। अभी यही दोनों का जो इंडेक्स, दोनों की जो वैल्यू है सेम है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे चेकआउट कर रहे होंगे। तो मैंने इसको एक कदम आगे बढ़ाया, यहाँ पे लेके आया, एंड इस भैया को 2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गए। अब चेक करो कि आप स्लो और फास्ट की वैल्यू सेम है, दोनों का इंडेक्स क्या सेम है, एक ही पॉइंट एक ही नोड पे है क्या, दोनों नहीं है। तो क्या करो, ठीक है अपना काम करते रहो भैया, तो तुम आगे आ जाओ, ठीक है। एंड तुम 2 कदम आगे चले जाओ, तो एक कदम तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आ चुका है। अब स्लो कहेगा ठीक है मैं एक कदम आगे फिर चलता हूँ, क्योंकि अभी भी हम दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर स्लो और फास्ट की जो इंडेक्सिंग है, जो नोड है वो सेम आ जाएगा तो हमें रोकना है, ठीक है। तो ये 1 कदम आगे यहाँ बढ़ा, ये 2 कदम आगे इधर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से, इस वाले से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वापस यहाँ पे आ चुका, ठीक है। अब हमारा ये देखो स्लो क्या करेगा, अब पहले वाले नोड पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्लो। अब जैसे कि स्लो यहाँ पे आया तो फास्ट हमारा क्या करेगा, इसको स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आप दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो चुकी है, क्या दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है? हाँ, स्लो एंड फास्ट की जो वैल्यू है वो एकदम सेम हो चुकी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्लो और फास्ट की जो वैल्यू है सेम हो जाए, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। अगर नहीं होगा तो इंटायरली क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक होगा और बाहर आके हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। जो हमारा मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट के लिए हम लूप लगा रहे थे वही सेम कोड है, कुछ नहीं करना है, सिंगल एक यहाँ पे इफ वाली कंडीशन एड ऑन करनी है, उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो थोड़ा सा कोड की बात कर लेते हैं, क्या कोड है हमारा। यहाँ पे देखो कोड ऑलरेडी रिटर्न है। यहाँ पे 2 नोड हमने बना ली, स्लो एंड फास्ट हमारे पॉइंटर्स बन गए। दोनों पॉइंटर बनने के बाद हमने क्या कि सिंपल हमारा वाइल लूप लगा रखा है, जब तक हमारा फास्ट नल पे ना चला जाए या फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए। फास्ट नल कब होगा, जब हमारे पास में ऑड एलिमेंट होंगे। फास्ट का नेक्स्ट नल कब होगा, जब हमारे पास में इवन एलिमेंट होंगे। तो दोनों कंडीशन हमने लाइक कंसिडर की है, एंड उसके लिए हमारे लूप यहाँ पे रन करा लिया है। फिर हमने क्या किया, स्लो को बाय स्टेप 1 हमने आगे बढ़ाया, मतलब उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे लेके चले गए, नेक्स्ट वाले एड्रेस पे लेके चले गए। फास्ट हमारा क्या करेगा, 2 कदम आगे जाएगा, उसके नेक्स्ट पे जाएगा, फिर उसके भी नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। जब भी दोनों सेम हो जाएंगे तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, एंड नहीं होते तो एट दिन यहाँ पे जो हमारा लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड बाहर आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो इंटायरली हमने समझ लिया हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था उसको भी। अब इसे रन करा के चेक करते हैं कि हमारा ये जो कोड सैंपल टेस्ट किस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड काम कर चुका है। सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पैसे है सबको सक्सेसफुली पास कर चुका है। सो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन वो एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे। अब इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इधर आ जाते हैं, वर्स्ट केस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम कितना लगने वाला है। तो वर्स्ट केस की बात करूंगा तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। वर्स्ट केस की बात करूंगा तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। क्यों एन टाइम लगेगा भाई, अगर हम मिडिल वाले की बात करें तो वहाँ पे एन डिवाइड बाई 2 टाइम था, यहाँ पे एन क्यों लग रहा है वर्स्ट केस में हम बात करते हैं। देखो स्लो पॉइंटर देखो यहाँ पे इंटायर ट्रेवर्स कर लिया, ऑर्डर ऑफ एन टाइम ट्रेवर्स कर लिया, उसके बाद एक और स्टेप लिए जब जाके हम यहाँ पे कॉमन ले पा रहे हैं, एक और स्टेप लिए जब यहाँ पे कॉमन आ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड लाइक एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लग रही है, एन से थोड़ी बहुत ज्यादा लग रही है, लाइक एन से एन इसके नहीं जा रही है, बट एन से थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो मैं उसको वर्स्ट केस में कितना मान लूंगा, मैं अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ एन मान लूंगा टाइम को। हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ एन हो गई। स्पेस की बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंटेन नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा मेमोरी नहीं ले रहे, सिंपल तो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट स्पेस होता है, कांस्टेंट स्पेस को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे हम बता रहे होते हैं। तो हमने इंटायरली ब्रूट फोर्स समझा एंड बेटर अप्रोच भी समझ लिया इसकी इस पर्टिकुलर कोड के लिए, कि हम कैसे लूप को डिटेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के अंदर, किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है उसके अंदर लूप डिटेक्ट करने का अप्रोच क्या होता है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करने वाले, इस वाली वीडियो में तो हमने कवर कर लिया कॉन्सेप्ट हमारा कि डिटेक्ट कैसे करते हैं लूप को। नेक्स्ट वाली में बात करने वाले कि स्टार्टिंग पॉइंटर कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो हमारे लूप का पहला पॉइंटर है जहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।